मेरे चैनल S.Ranjan अकेडमी फिर से आप लोगों का स्वागत है। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए और प्यार बना के रखा कीजिए, क्योंकि देखिए आपकी मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलती है। मोटिवेशन वर्ड्स का मतलब होता है कि आप मोटिवेट करिए। आप मेरे चैनल को कम से कम 1000 के में ले चलिए। जितने भी मैंने क्लास लिया अगर सब आप ये 1000 के कर देते हैं मेरे चैनल को, तब मुझे मेरे अंदर एक ऐसा मैं अच्छे से कंटेंट लाऊँगा, इसके बाद मैं लिटरेचर कराऊँगा। तो ये सब आप करा अगर आप ला देते हैं, तो मुझे एक अंदर से एक मोटिवेट मिलेगा और मैं उस चीज़ को अच्छे से कराऊँगा और एक से एक कंटेंट में आपके लिए लाऊँगा। मैं एक से एक ट्रिक लाता हूँ। जैसे आप कभी-कभी मेरे शॉर्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास टाइम नहीं रहेंगे तो शॉर्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, क्योंकि मैं उस निचोड़ का एक फ़ॉर्मूला मैं निकाला हूँ, ट्रिक निकाल रहा हूँ, जिसको इंग्लिश में फ़ॉर्मूला कहते हैं, उसको ट्रिक में निकाल रहा हूँ। उस ट्रिक को आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? तो आज मैंने इससे सर्वनाम कराया, संज्ञा करा दिया, सर्वनाम करा दिया, प्रत्यय, अलंकार जितने भी मैंने चैप्टर कराए हैं। अब टोटल मैंने जितने चैप्टर वर्ण से लेकर लिपि से लेकर भाषा सब मैंने करा दिया, सबका मैं अभ्यास क्वेश्चन भी लाऊंगा। करीब 120 क्वेश्चन में सब में लाऊंगा और महामैराथन क्लास होंगी जो 1.5 घंटे 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट की क्लासेस होंगी। तो अब हम लोग देखेंगे पहले आज विशेषण। विशेषण होता क्या है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, विशेषण को कैसे पहचानेंगे, तो ये सब कंटेंट हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे विशेषण होता क्या है। जो संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है उसको विशेषण कहते हैं। तो होता क्या है और कैसे होता है, एक नजर हम बोर्ड पर देखेंगे, उसको देखेंगे क्या होता है विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहा जाता है। जैसे सुंदर, मेहनती, 2, 5, कुछ, 4 किलोग्राम, 10 मीटर आदि। तो ये किग्राम उसको कहते हैं, इसको किलोग्राम भी कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं किग्राम, ठीक है ना। तो ये सब होते हैं आपका विशेषण। अब इसमें भी सुंदर क्या होता है, मेहनती क्या होता है, 2 क्या है, 5 कौन सा विशेषण है, कुछ क्या है, 4 क्या है, किग्राम क्या है, 10 मीटर क्या है और आदि। ये सब माने जितने भी है कौन कौन विशेषण में आते हैं, विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले एक नजर देखेंगे। अब विशेषण के बाद आता है विशेष्य। विशेष्य क्या होता है, उसके बाद प्रविशेषण क्या होता है। विशेष्य होता है विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। जैसे फूल क्या हो गया, विशेष्य हो गया, बहुत खूबसूरत है, ठीक है। अब फूल विशेष्य, इसकी विशेषता क्या, खूबसूरत हो गया, ठीक है ना, विशेषण। कुछ बच्चे बहुत सारे फूल तोड़ते हैं, तो बच्चे क्या हो गया, विशेष हो गया, तो सारे फूल तोड़ना विशेष्य हो गया, ठीक है ना। तो ये विशेष हो गया। अब विशेषण हो गया फूल तोड़ने चीज के लिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताने का कार्य करने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे बहुत मनभावन में, बहुत मनभावन में क्या हो गया, बहुत शब्द का मनभावन, बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण जो शब्दों की विशेषता बता रहा है। माने बहुत, बहुत क्या हो गया, मनभावन में बहुत शब्द हो गया, शब्द मन भाव है, बहुत बहुत सुंदर है, वो बहुत अति सुंदर है चीज के लिए, मन को भाव लेना, उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत यहां पर क्या होगा, प्रविशेषण हो गया। इसमें क्या होगा, फूल क्या होगा, विशेष हो गया। जैसे चरण कमल, चरण कमल, चरण क्या होगा विशेष और विशेषण क्या होगा, कमल। माने उसकी विशेषता बता रहा है किसी चरण और कमल, कमल की विशेषता चरण से किया जा रहा है, तो उसका विशेष और विशेषण ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने क्रमधारय समास को मैंने बताया था आपको, मैं क्रमधारय में विशेषण की सबसे ज्यादा तुलना की जाती है, विशेषण पर ध्यान दिया जाता है, उसका प्रधान होता है कर्म, उसमें देखा जाता है। उसी तरह से इसमें विशेष से मैंने, तो विशेष में क्या हो गया, फूल क्या, फूल की बहुत फूल है ना, फूल विशेष हो गया ना। जैसे चरण है तो कमल हो गया, कमल क्या विशेषण हो गया। यहाँ पर फूल क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेष। और सूरत है, खूबसूरत है, फूल क्या है, बहुत खूब, बहुत क्या होगा, विशेषण हो गया, खूबसूरत क्या होगा, विशेषण हो गया। ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब आते हैं विशेषण शब्दों के भेद। अब विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब मैं इसको डायग्राम के द्वारा निरूपित कर दिया हूं और चारों को मैं कैसे उसको लिखेंगे, उसमें क्या क्या आते हैं, उस कंटेंट को भी हम लोग एक नजर देख लेंगे। चलिए आते हैं हम लोग विशेषण के 4 भेद कौन कौन से होते हैं। मैंने एक डायग्राम बना दिए हैं, उस डायग्राम को उसके डायग्राम के द्वारा और शॉर्ट ट्रिक में जब हम डालेंगे तो आप लोग देखिएगा, इसका भी मैंने शॉर्ट निकाला, इसका भी शॉर्ट निकाला है मैं, कि आप देख, बस आपके पास अगर टाइम नहीं हो, थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लीजिएगा तो आपको बस दिमाग में बैठ जाएगा। वो सब एग्जाम के समय देखा जाता है शॉर्ट ट्रिक। बस इतना ही दूर में मैं इस डायग्राम पर आपको पूरा विश्लेषण समझा दिया हूं, देखिएगा जब मैं शॉर्ट ट्रिक डालूंगा तब, शॉर्ट वीडियो डालूंगा तब। चलिए पहले तो लॉन्ग वीडियो आप लोग देखिए, क्योंकि पूरा आपको अच्छे से पूरा डिटेल समझ में आएगा। तब आते हम लोग
विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण। गुण मीन्स गुण में कौन कौन से आते हैं, इसको पहचानने का तरीका भी हम सिखाएंगे आपको। संख्यावाचक में संख्या के बाद क्या होता है, ठीक है। तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, और सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो ये 4 होते हैं विशेषण के भेद। अब चारों को हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे कि कौन कौन कैसे पहचानेंगे, कौन से, क्योंकि बहुत से बच्चे के माइंड में होता है कि हम किसी भी चीज को कैसे पहचानेंगे। और हम क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं इसी पर क्वेश्चन जब लाऊंगा, इसी पर जब मैं 120 क्वेश्चन का कंटेंट लाऊंगा, तो आप लोगों को क्वेश्चन में भी बहुत डाउट में क्लियर कर दूंगा। तो इसको देख लीजिएगा पूरा, जब तक मेरे वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन भी। तो ये पूरा वीडियो जितना से जितना मेरे चैनल को शेयर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक जितने भी अपने फ्रेंड से लेके जितने भी सबको फैलाइए। और आप लोगों को मैं एक टारगेट देता हूं कि अगर आपने मेरे सभी वीडियो पर 1000 के कर दिए तो मैं देखिएगा मैं क्या जलवा दिखाता हूं आप लोगों को। एक से एक कंटेंट लाऊंगा कि जो आप लोग देखिएगा, कहिएगा कि हाँ शेर सर ने ऐसे मुझे पढ़ाया चीज के लिए, रंजन एकेडमी की सर ने मुझे इस तरह से बताया कि ऐसे ऐसे कंटेंट होते हैं। और एक एक क्वेश्चन में सबसे डिफरेंट आप देख रहे होंगे सब वीडियो से, सबसे मैं डिफरेंट लेकर आ रहा हूँ, सभी का अलग अलग वीडियो, सबसे अलग अलग कंटेंट ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद हम देखेंगे हम लोग गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, इस सबको डिस्क्राइब करेंगे हम लोग। तो एक नजर आप लोग बोर्ड पर देख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए तो हम लोग देखेंगे कि विशेषण के जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, उसके बाद होता है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो पहला हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण होता क्या, उसको हम एक नजर बोर्ड पर देखेंगे। उसको डिफाइन हम कर दिए हैं कैसे होता है गुणवाचक विशेषण का। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के रूप रंग, गुण दोष, आकार, प्रकार आदि से जुड़ी विशेषता प्रकट होती है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, सुंदर, लाल, गोरा, साहसी, डरपोक आदि, ये सब जो होते हैं ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि गुणवाचक विशेषण कौन है, कौन संख्यावाचक विशेषण है, कौन परिमाणवाचक विशेषण है और कौन सार्वनामिक विशेषण है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसका ट्रिक मैंने निकाला है। विशेष्य में कैसा, कैसी, विशेष्य में कैसा, कैसी, कैसे लगाने से उत्तर प्राप्त होते हैं वह गुणवाचक विशेषण होते हैं। माने कैसा, कैसी, कैसे लगाने से उत्तर जो प्राप्त होता है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर दृश्य, सुंदर दृश्य, अब सुंदर दृश्य है तो कैसा दृश्य है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि कैसा दृश्य है, तो सुंदर दृश्य है, ठीक है। तो सुंदर दृश्य हुआ तो यहाँ पर कैसा दृश्य है, तो सुंदर हो गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन हो रहा है, यहाँ पर कैसा लग गया तो कैसा सब आ गया, तो इसको हम समझ लेंगे कि गुणवाचक विशेषण हो गया कि कैसा दृश्य है तो सुंदर है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक, इधर गुणवाचक विशेषण हो गया। अब संख्यावाचक विशेषण होता क्या है उसको देखेंगे एक नजर। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की संख्या का पता चलता है, ये तो है, ध्यान रखिएगा, ये तो है, इसको मैं अच्छे से बना देता हूं, तो है ये, ठीक है, पता चलता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। माने जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की संख्या का पता, संख्या का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, संख्यावाचक से ही आप नाम से पकड़ लीजिएगा, संख्यावाचक है विशेषण, माने जिसमें संख्या का बोध हो रहा है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 2 5, पहला, दूसरा, 100वां, कुछ, ज्यादा आदि, ये सब क्या हो गया संख्यावाचक विशेषण। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये सब क्या हो गया संख्यावाचक विशेषण आ गया। और इसमें भी दो, कुछ और ज्यादा, कुछ पैसे दो, ज्यादा आप ज्यादा आपने दे दिया पैसे, ज्यादा वर्ड्स का भी होता है, यह संख्यावाचक विशेषण में आता है। और कुछ भी आता है संख्यावाचक विशेषण में आता है। ये ध्यान देने बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों, कुछ और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसी में डाइवर्ट हो जाते हैं, उनका माइंड इसी में घूम जाता है। तो कुछ दे देंगे तो आप लोग गुणवाचक लगा के चले आओगे, तो ध्यान रखना कुछ और ज्यादा और 100वां और दूसरा, ये सब पर भी ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। अब आते इसको हम कैसे पहचानेंगे कि यह गुणवाचक, यह संख्यावाचक विशेषण है, कौन गुणवाचक विशेषण है। तो आते हम लोग संख्यावाचक विशेषण पर देखेंगे। सामान्यतः विशेष्य में कितना, कितनी, कितने लगाने से जो संख्या से संबंधित उत्तर प्राप्त होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है। माने कितना, कितना पैसा दिए, कितना मनी दिए, कितना आपने लाया,
तो ये सब लगाने से वो संख्यावाचक विशेषण का उद्भव होता है। संख्यावाचक विशेषण, इससे हम पहचान लेंगे कि हाँ ये ऐसा ही होता है। तो कितना, कितनी, कितने, ये सब से हम संख्यावाचक विशेषण, कितना, कितनी संख्या संबंधित उत्तर प्राप्त होता है, माने कुछ आंसर मुझे मिलता है, उसको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 महिलाएं, कितनी महिलाएं? 5 महिलाएं। अब उसमें कितनी, अब क्वेश्चन पूछा है कितनी महिलाएं हैं भाई? 5 महिलाएं हैं, तो 5 यहाँ पर हो गया क्या, ठीक है ना, यहाँ 5 आ गया, तो 5 क्या आ गया? संख्यावाचक। अब इसी में सुंदर क्या आ गया? गुणवाचक हो गया। सुंदर, रूप, रेखा, रंग, गुण, दोष, ये सब क्या गया? गुणवाचक हो गया, ये गुणवाचक हो गया, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जब आ गया 5 की बात आ गई तब संख्यावाचक हो गया। 5 हो गया, 6 हो गया। अब 6 महिलाएं, तो कितनी महिलाएं? तो 6 महिलाएं, 6 महिला हो गई, तो 6 क्या हो गया? ये सब हो गया संख्यावाचक विशेषण में आ गया, ठीक है। ये 5 जो हो गया, ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। ये ध्यान रखने की बात है, वाचक विशेषण, ध्यान रखिएगा ये सब, क्योंकि ये चीज जो मैं करा रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट आजकल क्लास चल रही है, ठीक है। तो ये 5 हो गया संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग आते हैं कुछ, देखिए कुछ से मैंने बताया था आपको कुछ ज्यादा, तो कुछ खिलौने, ज्यादा खिलौने, कितने खिलौने? तो कुछ। ज्यादा खिलौने, तो कितने खिलौने? तो ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ खिलौने, कुछ वर्ड आ गया, तो वहां पर कितने खिलौने? तो कुछ। और ज्यादा आ गया तो ज्यादा खिलौने आ गया। तो ये सब, इससे हम पहचान सकेंगे कि ये गुणवाचक, ये संख्यावाचक है और ये गुणवाचक विशेषण है, जिसमें रूप, रंग, आकार, ये सब को अगर देखेंगे तो उसको हम सीधे मार देंगे गुणवाचक, ये विशेषण है। सुंदर, रूप, रेखा, रंग, ये सब आ गया तो गुणवाचक हो गया। जिसमें संख्या का 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 100, कुछ, ज्यादा, इससे पहचान लेंगे कि यह संख्यावाचक विशेषण है। जब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक लाऊंगा आपको लोगों के पास, सब में से भी शॉर्ट ट्रिक मैं निकालूंगा। पहले आप जब तक पूरा मेरे लॉन्ग वीडियो को नहीं देखिएगा तब तक आप लोग शॉर्ट ट्रिक नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इससे निचोड़ मैंने निकाला उस ट्रिक को, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है बचा 2, और उसको भी हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो आप एक नजर बोर्ड पर देख लीजिए पहले। चलिए फिर हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर परिमाणवाचक विशेषण होता क्या है। इससे पहले मैंने गुणवाचक विशेषण समझाया, मैंने आपको गुणवाचक समझा दिया, संख्यावाचक समझा दिया। अब हम लोग चलेंगे परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, एक नजर देखेंगे हम लोग बोर्ड की ओर। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य की नाप तोल, और ये ओ का मतलब और, यहाँ पर और भी हम लिख सकते हैं, चाहे और वो भी लिख सकते हैं, और मात्रा आदि का पता चलता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने जिन विशेषण शब्दों से विशेष की नाप तोल और मात्रा आदि का पता चलता है, उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे 1 किलो, परिमाण का मतलब क्या? 1 किलो परिमाण निकल रहा है ना आपको कि हाँ 1 किलो चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 2 लीटर दूध चाहिए, 4 लीटर दूध चाहिए, 1 किलो, 2 लीटर, कुछ, कुछ थोड़ा। देखिए इससे पहले मैंने बताया था संख्यावाचक में, जैसे कुछ और ज्यादा, तो कुछ थोड़ा होगा तब पकड़ेंगे हम लोग, ज्यादा होगा तब, कुछ थोड़ा, ज्यादा, आदि, इससे हम पकड़ लेंगे कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाण निकल रहा है ना, उस परिणाम निकल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि 4 लीटर दूध मुझे दूध चाहिए भैया, 5 लीटर चाहिए, 6 लीटर चाहिए, कुछ थोड़ा ला दो, कुछ थोड़ा सा आम ला दो, कुछ थोड़ा सा फूल ला दो, तो ज्यादा ला दो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप मुझे समोसे दे दो, मैंने इट मीन जो भी हम करेंगे उस चीज के लिए, तो परिमाणवाचक विशेषण। अब जैसे इसमें ट्रिक क्या है, विशेष में कितना, कितनी, विशेष में कितना, कितनी, इससे पहले भी मैंने लिखवाया था आपको, किसमें? संख्यावाचक में। कितना, कितनी, संख्यावाचक परिमाणवाचक सेम ही होता है, ध्यान थोड़ा सा डिफरेंस हो, थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा देखिएगा। कितना, कितनी, कितने लगाने से जो नाप तोल की बात होती है, जैसे आप किसी जाते हैं डेयरी पर जाते हैं तो नाप कर देते हैं कि नहीं, क्या लेते हैं? दूध के बाद नाप तोल के करते हैं कि नहीं? कुछ भी आप लाते हैं तो आप नाप तोल के लाते हैं, तो नाप तोल और मात्रा, फिर यहाँ पर वो मात्रा, माने वो का मतलब और मात्रा से संबोधित उत्तर प्राप्त होता है। से संबोधित माने उससे कुछ मुझे उत्तर प्राप्त होता है, वो परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे आप बाजार से थोड़ा गाजर का हलवा ले आइए, मानिए क्या है? अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, ये शब्द ही अनिश्चित हो गया, इसको कहेंगे हम अनिश्चित। अनिश्चित शब्द है ये, अनिश्चित माने अनिश्चित, इसका कोई अर्थी नहीं है, अनिश्चित ये है, अनिश्चित विशेषण है। माने इसका देखा जाए कि अब ले आइए, मन होगा तो लेके आएंगे, नहीं तो नहीं। आप बाजार से थोड़ा सा मिठाई लेकर आइए,
अब मन होगा तो लेके आएंगे, तो नहीं लेके आएंगे। अनिश्चित है, कोई निश्चित नहीं है। अब निश्चित क्या होगा उसको देखेंगे। मम्मी ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। मम्मी ने 5 मीटर कपड़ा, मम्मी खरीद, अब दुकान में जाओगे तो खरीदने के लिए जाओगे ना, ये निश्चित है, क्योंकि 5 मीटर मम्मी ने कपड़ा खरीदा, तो ये निश्चित सेंटेंस हो गया। यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि ये निश्चित विशेषण हो गया। ये इसमें निश्चित हो गया, ये निश्चित, ये विशेषण हो गया। ठीक है, ये निश्चित विशेषण हो गया, ये भी ध्यान रखना है। ये अनिश्चित विशेषण हो गया, ये अनिश्चित विशेषण है ये। ठीक है, अब ये निश्चित हो गया कि मम्मी ने खरीदा, निश्चित है कि जाएंगे। तब आप जाते हो तो शर्ट खरीदने के, तो निश्चित लेके जाओगे खरीदने ना। अगर आप मार्केट में जाओगे तो मन होगा कुछ खरीदने के लिए, समोसा खाने का, चाहे मिठाई खाने का मन होगा, आप पर डिपेंड करता है, मन होगा तो खरीदेंगे, तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन मम्मी के साथ जाओगे तो मम्मी तो मूड बना के जाएगी कि खरीदना है मुझे कपड़ा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में सार्वजनिक विशेषण, जो लास्ट है सार्वनामिक विशेषण, इसको कहते हैं हम लोग, इसका उच्चारण करते हैं सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सबसे बड़ा उच्चारण भी हम लोग देखेंगे, उसको इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहते हैं और हिंदी में उच्चारण कहते हैं। मैंने व्यंजन पढ़ाया था, उसमें क ख ग चवर टवर की मैंने बताया था। तो उसी तरह से किसी चीज का कैसे हम उच्चारण करते हैं उस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी विशेषता बताने का कार्य करता है, संज्ञा शब्द से पहले आकर उनकी विशेषता बताता है, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। माने संज्ञा और सर्वनाम की, मैंने संज्ञा करा दिया, सर्वनाम करा दिया, तो उसमें क्या होता है, उससे पहले आकर विशेषता बताता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वैसे इसका ट्रिक क्या है, ये तो ट्रिक मैंने बता दिया आपको। अब इसमें ट्रिक क्या है, विशेष्य के आगे कौन सा, कौन सी, कौन से तथा किस और, ये फिर यहाँ पर और आ गया, यहाँ पर जाने के और किन लगाने से जो सर्वनाम शब्द यह, ए, वह, वे तथा इस, उस, इन, उन उत्तर प्राप्त होते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। यह, ये, वह, वे तथा इस, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका सर्वनाम हो गया। किसी, इत, राम, श्याम, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यह वो सब आता है। देखिए यहाँ पर क्या, यह, ए, वह, वे तथा इस, उस, इन, उन उत्तर प्राप्त करने होते हैं, वह सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यह कार मेरे भाई की है, यह कार मेरे भाई की है। अब कौन सी कार भाई, कौन सी कार है आपके भाई की, तो कौन सी कार, यह कार मेरे भाई की है। ठीक है, इस फिल्म का हीरो कौन है। अब ये इस फिल्म का हीरो कौन है किस फिल्म का, इस फिल्म का हीरो कौन है, किस फिल्म का, इस फिल्म का। ये बस्ते यहाँ किसने रखे हैं, ये बस्ते किसने, यहाँ आ गया, यहाँ किसने रखी है, कौन से बस्ते, क्वेश्चन। चलिए तो फिर यहाँ पर देखिए, यह कार, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यह कार मेरे भाई की है। कौन सी कार, क्वेश्चन मार्क, यह कार इस फिल्म का हीरो। अब देखिए यहाँ पर कौन है, ये ध्यान रखिएगा, तो कौन होगा तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ध्यान रखने की बात है। यह सब भी बहुत गौर की बात है कि कौन है, किस फिल्म का, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किस आ गया ना, ये हाउ, हु, वेयर, क्वेश्चन राइट हो रहा है, इस। ठीक है, उसके बाद ये बस्ते यहाँ किसने रखे हैं, कौन से बस्ते, ये बस्ते। इन खेलों से शरीर स्वस्थ रहता है कौन से खेल से, इन खेलों से शरीर, यहाँ पर कौन से आ गया, मैंने क्या बताया था आपको, कौन से खेल से, तो इनसे। ठीक है, तो ये सब आपके पहचानने का नियम होता है सार्वनामिक विशेषण में। सबसे बड़ी चीज क्या, देखिए जब हम विशेषण मैंने आपको पढ़ाया, विशेषण मैंने जब पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले मैंने सर्वनाम पढ़ाया था, उसमें यह वह सब मैंने बता दिया। उसको कोर्स वीडियो को देखिए, अच्छे से ध्यान से पुश करके वीडियो को देखिए। वीडियो जब तक नहीं देखिएगा तब तक समझ में आपको कुछ नहीं आएगा। वीडियो देखने से आपको पूरा शॉर्ट वीडियो भी समझ में आएगा, उसमें से ही मैंने ट्रिक निकाला है। तो पूरा वीडियो को देखिए, पोस्ट कर दीजिए, और उसको अगर आपको दिखता नहीं है तो उसको 720 केबी में, चाहे 360 में उसको देख सकते हैं आप, अच्छे से पुश करके, और उसको थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। क्योंकि ये जो होता है मार्कर से मैं लिखता हूँ, तो मार्कर से बहुत से होते हैं कि उसको थोड़ा दिखता नहीं है, तो थोड़ा उसको हाईलाइट करके देखिएगा। ठीक है, ये सब आपका टोटल विशेषण हो गया, विशेषण खत्म हो गई आपकी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर
कीजिए और जितना से ज्यादा मैं आप लोगों को एक चैलेंज देता हूं कि अगर मेरे सभी वीडियो पर 1000 के अगर कर देते हैं तो मैं इससे एक से एक महामैराथन क्लास लाऊंगा और 120 क्वेश्चन का मैं कंटेंट सब लाऊंगा, जिससे आपका पूरा जो बच्चे अभी तक नहीं देखे उनको भी क्लियर हो जाएगा पूरा। मैं जब वो क्वेश्चन लाऊंगा सबका निचोड़ विशेष, जैसे भाषा लिपि का, व्याकरण का, और जितने मैंने क्लास लिया है सबका निचोड़ में एक में 3-3 चैप्टर में लाऊंगा और उस कंटेंट को लाऊंगा कि जिस तरह से आप लोगों को समझ में क्वेश्चन उसी से कराऊंगा मैं। जो पूरे 1 घंटे की क्लास चलेगी, 1 घंटे 10 मिनट 15 मिनट की क्लास होगी रिकॉर्डिंग क्लासेस। अभी तो मैं रिकॉर्डिंग क्लास ले रहा हूँ, फिर मैं लाइव आऊंगा तो लाइव में तो और कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो पहले तो आप लोग जितना से जितना मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कराइए और उतना से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलेगी। तो आप लोग जो भी डाउट होगा मेरे कमेंट्स में डालिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आता। आप जब कमेंट्स में ही नहीं डालिएगा तो मुझे क्या समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, क्या डाउट हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है। तो इसलिए आप पूरा समझिए क्लास को अच्छे तरह से, ये मत कीजिए। अब वीडियो को देखिए, आप लोग पूरा वीडियो को रुक कर देखिए, ये नहीं कि भाई हाई स्पीड में बढ़ा के देखिए। वीडियो जब देखिएगा तब समझ में आएगा मेरा कॉन्सेप्ट, नहीं तो नहीं फिर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वाक्य के साथ। और उसके बाद आप लोग मुस्कुराते रहिए और अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए जो भी कंटेंट दिक्कत होगा मैं आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।